चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपांगनानां चदुकूटपापचोरम् गौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अतुलितबलधामं शरणशैलावदेहं धनुर्वनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय कृष्ण भगवान की जय। रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय। भागवत भगवान की जय। बोलो बजरंगबली की जय। जय जय। यहाँ कोई बैठा है? इतनी सर्दी भी नहीं है जितनी सर्दी मना के बैठे हो सकता है कुछ लोग ये सोच करके बैठे हों कि जब तक व्यासपीठ से आदेश नहीं मिलेगा तब तक नहीं बोलूंगा। अगर आप इस इंतजारी में हैं तो फिर मेरा निवेदन है सभी लोग बोलिए। हो सकता है कुछ लोग शपथ लेके आते हों कि कितना भी कहा जाए हम नहीं बोलेंगे, तो हम ये निवेदन करेंगे जो शपथ लेके बैठे हों कि हम नहीं बोलेंगे वो शपथ न तोड़े वो न बोले, लेकिन जो शपथ लेके न बैठे हो उन्हें शपथ है वो मेरे साथ जरूर बोले। जय जय श्री बजरंगबली की। शाबाश। नार घर रहो चाहे बाहर यहाँ रहो या आबाद, यही व्यासपीठ से आशीर्वाद। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक पूर्ण परापत परब्रह्म परमात्मा नंदन नंदन कन्हैया यशोदानंदन घनश्याम 16 कलाओं से धरा को विभूषित करने वाले धर्म ध्वज वाहक पूर्ण परमात्मा के अंशावतंश हमारे समस्त उपस्थित श्रीमद् भागवत भक्तवृंद संत स्वरूप भगवान से भी श्रेष्ठ पदवी प्राप्त करने वाले, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं कहा है अधिक संत कर लेखा। और संत लोगों के रूप में जो भगवत स्वरूप भक्तजन बैठे हुए हैं। इसके बाद चलिए, आप लोग तो बड़भागी हैं, हमसे कहीं 1.5 घंटे पहले से आप भगवान की कथा से जुड़े हैं। मैं तो ये समझता हूं कि उस भगवत कथा में कहीं ना कहीं मैं व्यवधान बन करके आया। कितनी सुंदर चर्चा चल रही। हमारे भोलेनाथ दूल्हा बने हैं और शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आज आपको एक विशेष उपलब्धि मिली है, क्योंकि मैं सोमवार है ना, यही तो हम कहना चाहते थे। दिन कौन है? सोमवार। और ये दिन किसका है? शंकर जी का। और दूल्हा कौन बना? एक उपलब्धि मिली ना आपको। कभी कभी ऐसा संयोग मिलता है कि
एक कमी रह गई सावन की। अगर सावन और होता तो फिर और गजब का आनंद आता। शंकर जी ने कहा ये कई बार मैं सब नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ बाकी भी रखूंगा। अच्छा एक बार में सब कुछ मिल जाएगा तो दोबारा फिर ना कोई हमें पूछेगा ना आपको पूछेगा, कुछ ना कुछ जगह तो खाली रहनी चाहिए। तो चलिए वो जो व्यवधान के रूप में हमारा प्रस्तुतिकरण हुआ उसका एक प्रायश्चित भजन के माध्यम से करें और फिर भगवान की कथा से जुड़े। उनसे कहें अरे पकड़े लो अरे पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो उठाइए हाथ। मैं ताली वाली मत बजा, केवल एक हाथ उठाइए और उससे कहिए अरे पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम तब तक नहीं गाएंगे जब तक अपने मन की बात नहीं कहोगे। मैं केवल इतना ही कहूंगा अरे पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो। मेरे पास तक आवाज नहीं आ रही, फिर ये आवाज आपकी रिकॉर्डिंग में कैसे जाएगी? ये रिकॉर्डिंग में आवाज कैसे जाएगी? लोग कैसे कहेंगे कि गुणवान पर्वत के लोग कितने गुणी थे? पकड़े लो हाथ बनवारी। भैया कैमरा इनकी तरफ घुमा दो जिससे लोग देखें भी कि कितना अच्छा गा रहे हैं। देखो हमारी तो कट गई, धीरे धीरे कट जाएगी, लेकिन ये मत समझना मेरी नाक कट गई, नहीं। 7 दिन की कथा में 2 दिन कट गई, तीसरे दिन कट रही है, लेकिन कम से कम आपकी फोटो आ रही है, आप लोग तो मत कटवाइए और कहिए मेरे साथ अरे पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो। शाबाश। अगर शक्ति ना हो तो ये शिव भी 100 है, अगर शक्ति ना हो तो ये शिव भी 100 है। आपसे कहीं आवाज हमारी माताओं की ज्यादा है। हालांकि मुझे प्रसन्नता इस बात की है, अन्यत्र कहीं कथा होती है तो माताओं की संख्या ज्यादा होती, पुरुषों की कम होती है, लेकिन यहाँ नहीं बहन जी, अगर रोटी कम खाई है तो इस खाने वाले का दोष नहीं, इसके मतलब आपने कम खवाई है। इसके मतलब भाई महिलाएं तो भोजन कराती हैं, अब आप ये कह रही कि कम खाई, इसके मतलब कम खवाई है, ज्यादा खिलाना ये काम। अरे पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो। पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
आपकी गठरी हमारे सर पे भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी हमारे सर पे भारी बजने है पापों का भारी बजने है पाप का भारी किसे हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं जमाना छोड़ जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे लो हाथ बनवारी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे दिल कहूँ किससे सहारा ना कोई देगा कोई नहीं देगा किधर से दिल कहूँ किससे सहारा ना कोई देगा सहारा ना कोई देगा सुनेंगे आप ही मोह
सुनोगे आप ही मोहन और किसी को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन और किसी को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, कुछ ना मिलेगा तुम्हारी लाज जाए। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं तो डूब जाए। बामन भगवान के चरण धोवन के रूप में प्रकट, ब्रह्मा के कमंडल में बंद, भागीरथ के अथक प्रयत्न से भारत भूमि को पवित्र करने वाली कल कलुष विनाशिनी प्रातः स्मरणी मोक्षदायिनी विष्णुपति भागीरथी भगवती जानवी माँ गंगा की शांत सौम्य लहरदार वेद के पवित्र आसन पर विराजमान अभिमन्यु पुत्र उत्तरानंदन उत्तराभिमुख दिग्विजेता सार्वभौम सम्राट राजराजर्षि कर्मयोगी परीक्षित, भृगुर वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेवा तिथिर देवल देवरातम रामस तथा गाविसुतस्य शाकलो मृकंड पुत्रात्रिज पिपलादा। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेवातिथ देवल देवरात इंद्र प्रमथ नारद पराशर पुत्र वेद व्यास के मध्य उच्च आसन पर विराजमान राधा जी के कृपा पात्र शिष्य कृष्ण स्वरूप परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके मध्य में श्रीमद् भागवत का अंतर्गत अभी आप श्रवण कर रहे थे सती पुनर्जन्म मैया पार्वती और उनका विवाह भोलेनाथ के साथ। देखो, निवेदन केवल इतना है कि भगवान के विवाह में और एक मानव के विवाह में बहुत मामूली अंतर है। अंतर क्या है? जैसे सबसे पहले जयमाल किसको डाली गई? भगवान राम को। जयमाल पड़ी, आज भी पड़ती है, लेकिन आज की जयमाल में और पहले की जयमाल में अंतर क्या है? राम जी को जयमाल तब डाली गई जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया, और आज बारात आई। अब लड़की अपनी सहेलियों के साथ माला लिए खड़ी थी, दूल्हा सरकार अकड़े खड़े थे। ध्यान देना, आज और उस समय में क्या अंतर है। जो सहेलियां साथ में थी उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि जीजा थोड़े उसने कहा कि क्यों हमारा मजाक बना रहे हो, ये जितने जयमाल देखने वाले बैठे हैं ये सब तुम्हारे गांव के हैं, तुम्हारे मोहल्ले के हैं, तुम्हारे बाराती हैं, तो आप थोड़े झुक जाइए, मैं माला पहना दूं। तो भाई साहब बोले, मैं क्यों झुक जाऊं जब राम जी नहीं झुके थे? राम जी नहीं झुके तो मैं क्यों झुक जाऊं? उस लड़की ने कहा कि राम जी इसलिए नहीं, क्या? बोले ठेका वाली। बस इतना ही अंतर है। उस जयमाल में, आज के जयमाल में केवल इतना ही अंतर है। उस समय लोग प्रतिज्ञा पूरी करते थे और आज रामी मालिक है 80% बगैर पिए। आप जानते हो आज हमारा ये जो वैवाहिक जीवन, हमारा गृहस्थ जीवन, ध्यान देना, ये असफल क्यों हो रहा है? इसमें कहीं ना कहीं व्यवधान क्यों आ रहे? जबकि अपने सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में
ग्रंथ बंधन होने के बाद उस गांठ के खुलने का कोई शब्द ही नहीं है। और नहीं तो आप अपने विद्यालय में मास्टर साहब से पूछना जो आपको पढ़ाते हो कि उर्दू में तलाक है, अंग्रेजी में डिवोर्स है, हमें जरा हिंदी का कोई बात को बताइए। क्योंकि ये जो गांठ बनती है ये प्यारे 7 जन्म के लिए बनती है, 7 जन्म के पहले। लेकिन अब आप कहेंगे ये क्यों हो रहा है? इसका एकमात्र कारण है जो होना चाहिए आज वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। आप अपने बीच में देखना, बैंड वालों को लोग ट्राली पकड़ के खींचते, रुक जा नाच लेने दो, और पंडित जी ने कहा ओम गा होना चाहिए, वहां जल्दी करो। और नाचने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी है, तो वही है जहां देवताओं का आवाहन ना हो पाए, जहां पूर्णता पूजन ना हो पाए, जहां सप्तपदी ना हो पाए, बेटी और बेटे के बीच में 7-5 वचन ना हो पाए। अच्छा, एक परंपरा और चल पड़ी गेस्ट हाउस की। अच्छा बताए, अपने जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जितनी भी अपनी परंपराएं हैं भाई साहब, उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता भी है। धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया कि भारत देश धर्म प्रधान देश है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग भागवत को केवल नाचने गाने का विषय मत बनाइए। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं, भागवत मनोभंजन का विषय है। भागवत रिश्ते जोड़ती नहीं है, भागवत रिश्ते तोड़ती है। और ये कहती है कि जिसके पीछे तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो, ये जीवन बर्बाद करने वाले तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे, कोई साथ नहीं देंगे। अच्छा, जहां टूटन होती है, जहां रिश्ते बिगड़ते हैं, वहां रोया जाता है कि वहां नाचा जाता है। इसलिए भागवत हमारे जीवन की कहानी है। भागवत किसे करानी चाहिए, भागवत किसे सुननी चाहिए? जिसे मरने से डर लगता है, या जो मरना नहीं चाहता है, जो ये सोचता है कि सब कुछ मेरे साथ चला जाएगा, या जिसे मरने की कला सीखनी है, जो इस तन से मुक्ति चाहता है, उसे श्रीमद् भागवत की अमर कथा सुननी चाहिए। तो जहां होना चाहिए वहां होता नहीं। अच्छा बताइए, कितनी वैज्ञानिकता है इसमें। अभी कोरोना काल आया, और कोरोना काल में हर डॉक्टर ने यही कहा कि आप हाथ धोइए, दूर मत जाइए। अभी 1-2 साल पहले की बात है, डॉक्टर क्या कहते थे? हाथ धोइए, जल्दी जल्दी धोइए। अब जरा अपने शास्त्रों को लीजिए, वही पहले से शास्त्रों में लिखा है। क्या अपने यहाँ जब पहले लोग बाहर जाते थे और घूम करके आते थे तो चरण पादुकाएं दरवाजे पर उतार देते थे, वो जूते चप्पल। मेरी समझ में जब नहाने बैठते थे तब भी हाथ धोते थे, नहा लेते थे तब भी हाथ धोते थे। आप नहाकर आए, लेकिन पूजन पर जब बैठेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? आज भी आचार्य लोग क्या कराते हैं? खूब नहाते हैं, लेकिन आपको जल दिया जाएगा और आचार्य यही कहेगा कि आप 3 बार हाथ धोइए, आरती लोगे हाथ धोइए। जब हम भोजन करते थे तो भी हाथ धोते थे, और प्यारे इतना नहीं, जब हम सोने जाते थे तो भी हम हाथ पैर धोते थे। माने हमारे ऋषि लोग पहले से जानते थे कि संसार की बीमारियों से बचना है, संसार की व्याधियों से बचना है, तो फिर अपना लीजिए इस परंपरा को। और कल तो मेरी एसपी साहब से चर्चा हो रही थी, आप इतिहास उठा करके देखिए, संसार में कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी महामारी आज तक शाकाहारी व्यक्ति से पैदा नहीं हुई। जो लोग आलू, लौकी, कद्दू, पालक खाते हैं उनसे बीमारी पैदा नहीं होती। लगे चलाओ, आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? जिसके विवाह का स्तंभ तो जानते हैं ना सब लोग, वो जो मड़वा गाड़ा जाता है ना अपने यहाँ, जो एक रात में 3 जगह चलता हूं, उसका रिश्ता मजबूत कैसे रह सकता है जब हमारा स्तंभ ही हिल रहा है? न गेस्ट हाउस से चले,
रास्ते में एक नदी मिल गई, अब बोले कौन घर ले जाए, यहीं से हलवा दो। सारी परंपराओं को हमने आपने तिलांजलि दे दी है। वैज्ञानिकता है इसमें। एक एक ऋषि का मतलब क्या है? ऋषि का मतलब केवल दाढ़ी रखाना नहीं है। ऋषि का मतलब केवल घर परिवार छोड़ना नहीं है। ऋषि का मतलब केवल जंगल में वास करना नहीं है। वैज्ञानिक माने ऋषियों ने जो रिसर्च किया और रिसर्च के बाद समाज के कल्याण के लिए जो उन्होंने प्राप्त किया, वो हमें आपको शास्त्रों में दे दिया। इसे जीवन में उतारो और इसे पढ़ो, क्रियान्वित करो। अच्छा, व्यवहारिक अंतर क्या हो गया? एक व्यवहारिक अंतर भी है। राम जी जैसा आज तक कोई दूल्हे पैदा नहीं हुआ। क्यों? अरे कह दो 4 घंटे ड्यूटी देनी है, बिल्कुल इमरजेंसी ड्यूटी दीजिए भाई। जय बोले कृष्ण भगवान। राम भैया के विवाह की विशेषता क्या थी? 14 हाथ ज्यादा लंबी थी। बलराम जी की लंबाई थी 7.5 हाथ और रेवती जी की लंबाई थी 27.5 हाथ। शंकर जी ने कहा तो हम क्या किसी से पीछे रहने वाले हैं? तो लोगों ने कहा आपके विवाह में विशेषता क्या है? ढूंढी आपने क्या विशेषता है? आपका बेटा भी अगर दूल्हा बनता है, दूल्हा बने तो माँ भी बड़े गौर से देखती, सभी लोग देखते हैं। लेकिन शंकर जी जब दूल्हा बने तो इन्हें किसी ने देखा? क्या लिखा है? शिव समाज जब देखन लागे और बिगड़ चले सब वाहन भागे। शंकर जी जब दूल्हा बन करके चले तो जिस गली मोहल्ला गांव में घुस जाए, स्त्री पुरुषों की बात छोड़ो, गाय बैल भैंसा गधा तक नहीं देख रही थी। ये विषय। शंकर जी के जो पुत्र पैदा हुआ उसके कितने मुंह हैं? 6। खड़ानंद। और शंकर जी के कितने मुंह हैं? 5। और हमारी भागवत के मतानुसार इनके पिता माने गए ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के कितने सर हैं? कितनी सुंदर वंश पर। शेर हमेशा सड़क पर बनना, देरी के अंदर कभी मत बनना। आज लोग उल्टा करते, सड़क पर बन जाएंगे सियार और घर में बनेंगे शेर। कभी मत बनना, क्योंकि शक्ति की सवारी क्या है? शेर। शक्ति की सवारी क्या है? शेर। तुम शेर बने नहीं कि धर्मपत्नी पीठ पर। ये अंदर हमेशा सियारी बनती रहना, शेर बनना सड़क पर। उमा का वाहन सिंह, सिंह और बैल का बैल है। शंकर जी के सारे शरीर में सर्पों के गहने हैं। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है, बैर। अगर शंकर जी के शरीर में सर्प है तो खड़ानंद जी का वाहन क्या है? मोर। मोर और सर्प का बैर है। क्या संदेश मिलता है? जहां अनेकता में एकता है, यही भारत की विशेषता है। मालकी किसे करनी चाहिए? परिवार का मुखिया कौन हो? जिसके परिवार अपने परिवार को कैसा बना ले, जैसे संतरा की तरह परिवार सजाइए, तब तो आपकी मालकी ठीक है। क्योंकि संतरा ऊपर से बिल्कुल एक है। अर्थात जब आप घर के बाहर निकले तो गांव वाले, दुनिया वाले ये देखें कि परिवार बिल्कुल एक है। अंदर भले ही आप अनेक बने रहे, क्योंकि संतरा का जब छिलका छीन दिया जाता तो जहाँ प्रेम है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहीं प्रेम है। ये हमें आपको इस प्रसंग से संकेत मिलता है। इसके बाद भागवत जी में एक बड़ी सुंदर चर्चा है पंचवर्षीय ध्रुव की। इस ध्रुव चरित्र से एक संदेश हम कोशिश करेंगे कि हर प्रसंग से आपको एक संदेश निकाल करके दूं, क्योंकि कथा तो हम आप रोज सुनते हैं। अब तो टीवी पर, मोबाइल में 24 घंटे सुनो, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संदेश निकलता है। ध्रुव चरित्र से एक संदेश निकला है।
और वो संदेश है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का सत्संग प्राप्त करने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं है। ये मत सोचो कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे तब भजन कर लेंगे। हो जाएगा भजन। ध्रुव ने कितने वर्ष की उम्र में भजन किया? 5 वर्ष की, और आप कर दिया है। अर्थात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गोविंद की शरण में चले जाओ, उतनी जल्दी गोविंद की कृपा प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो पछताते रहोगे। क्यों? एक संत ने लिखा, अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, अरे ठहरी नहीं, अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, चली। अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, आदत पुरानी बीत, आदत पुरानी चलती चली गई, आदत पुरानी चलती चली
दिन वो तित डाला है और आसपास घूमते हुए हमने एक लाइन गाई थी, ताल की मट्टी गाई है, ताल की मट्टी ताले जाए। जब गाया था तब अर्थ पता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि बच्चे कितने सच बोलते हैं। और वो बाल्यावस्था में भी कहते थे, चिंता मत करो, ये ताल की मट्टी है और ताली जाएगी। ये पंचभूत निर्मित तन मिट्टी में ही तो मिल जाएगा। प्यारे, किसी दिन खाक के अंदर सभी को घर बनाना है, किसी के सामने हमें भी तो मुंह दिखाना है। बहुत पाला बहुत धोया समझकर देह को अपना, मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। किसी के सामने हमें भी तो मुंह दिखाना है। किस पर तुम्हें नाज है, किस पर तुम अभिमान कर रहे हो, क्या है तेरा? देखा है, जब घर का परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी नर्सिंग होम में इमरजेंसी भर्ती होता है, परिवार के लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब कहते नाड़ी छूट गई। अरे अभिमानी, जरा सोच, वक्त आने पर जब तेरे हाथ की नाड़ी छूट जाएगी तो क्या तेरे घर की नाड़ी तेरे साथ कटैची लेके चलेगी? जब हाथ की छूट जाएगी। 10-5 मिनट बाद डॉक्टर ने आला लगाया, ठोका, पीटा, हिलाया डुलाया, सर झुका के बाहर निकला। आपने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने सर झुकाया और सर झुका करके बोले भैया अब तो शरीर भी छूट गया। प्यारे, जब वक्त आने पर स्वयं का शरीर छूट जाएगा तो क्या स्त्री पुत्र परिवार ये शरीर तुम्हारा साथ देंगे? अभी मौका है हाथ में, तब पछताए का हो। इसलिए मैंने निवेदन किया कि भागवत केवल गाने बजाने और नाचने का विषय नहीं है, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो। कुछ लोगों ने कहा पंडित जी भीड़ कम हुई। अरे हमने कहा हमेशा रामलीला में भीड़ कब होती है? जब नाचने वाली आती है। देखिए कितना युग बदल गया है, कितना युग बदल गया है, कितना समय बदल गया। अरे मानो अब तो दूध गली गली बिक रहा है और शराब राशन कार्ड लिए खड़े हैं, आधार कार्ड लाइन में। भैया हमारे यहाँ कानपुर में कोरोना के बाद जब ठेका खुला तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन, 3 किलोमीटर लाइन। एक हमारे साथी भी करे, हमने भैया तुम कैसे? बोले गुरुजी आज तक तो नहीं हमने बताया, लेकिन अब क्या करें हमारे अंदर भी बुरी आदत पड़ गई है। तो हमने कहा फिर? बोले हम सोच रहे हैं कि फिर अगर कहीं मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया तो हम कहाँ खरीदेंगे, इसलिए 2-4 पेटी सोच रहे खट्टी खरीद लें। दूध गली गली बिक रहा है, शराब ठेके पर बिक रही है। क्या देश की दुर्दशा हो गई? गाय को लोग मार रहे हैं, गाय विष्ठा खा रही है और कुत्ता भैया जलेबी का नाश्ता नहीं कर रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। अरे मानो समझ जाओ भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समय रहते चेतो साथियों, न किंचित देर हो जाए। हमेशा भीड़ वही तो होती है। फिर देखे कितना रुपया लोग ऐसे उठाते हैं और मेरी समझ में एक भी नाचने वाला कोई गाना पूरा नहीं कर पाता है। एक नर्तक हमारे मित्र थे, हमने कहा कोई गाना तुम्हें याद है? बोले गुरुजी एक लाइन से कभी दूसरा गाने का नंबर नहीं आ पाता है। एक लाइन पूरी नहीं हो पाई, दूसरे ने कहा ये पकड़ो 500, ये छोड़ो दूसरा वाला गाओ। भीड़ तभी तो होती है। और जब परशुरामी का नौबत आई, धनुष टूट गया, लोगों ने अपनी बोरी उठाई। रामलीला में हमने और देखा, वहां भले न गद्दा बिछवाई जाए, अपनी अपनी बोरी बगल में दावे। बोले भैया चलो कहीं ऐसा ना हो पीछे नंबर लगे आगे बैठ जाओ। और कथा में मैटी बिछवाई जाए, गद्दा बिछवाई जाए, पर्चे बंटवाए जाए, तो भी बोले भंडारा कर। आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये पूछा हो कि कथा का दिन आज कौन सा है, कथा किस दिन समाप्त होगी। ज्यादातर लोग पूछेंगे गुरुजी भंडारा कब होगा। भंडारा के चक्कर में पड़े हो। अरे भंडारा तो तुम्हारे जाने के बाद भी हो जाएगा। भंडारा तो हम जाएंगे तब भी हो जाएगा, तब खा लेना। अभी भगवान की कथा सुन लो ना, भगवान कथा। और जैसे धनुष टूटा, बोले हो गई रामलीला,
लोग चले जाते हैं। लेकिन उस गांव में भी 10, 20, 50 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी रात जागते हैं, लीला में नहीं जाते हैं, और जब धनुष टूट जाता है तब कहते भैया अब चलिए, क्योंकि अब परशुराम जी आ रहे हैं, अब लक्ष्मण राम परशुराम संवाद होगा। तो गांव का जितना भी बहुमूल्य व्यक्ति होता है वो लक्ष्मण परशुराम संवाद में ही जाता है। तो क्या परशुराम जी की इससे गर्मा कम हो जाती? परशुराम जी जानते हैं कि इस गांव का जितना भी कूड़ा था वो सब नर्तक के पैरों के नीचे कुचल दिया गया। क्यों? वहां ध्यान देना, जिसको आप रुपया देते हैं वो तखत पर 3 बार पैर पटकता है, ये और ध्यान रखना। न कभी 2 बार पैर पटकेगा और न 4 बार। नाचने वाला पैसा लेगा और 3 बार पैर पटकता है, और क्या कहता है? रुपया लेने के बाद मालूम है क्या कहता है? शुक्रिया अदा से समझदार हो। 3 बार क्यों पैर पटकता है? वो कहता है अरे धन देने वाले, तू, तेरा पिता और तेरा बाबा तीनों हमारे पैर के नीचे हैं, इसलिए शुक्रिया अदा। और फिर भी रुपया दे रहे हो। उस समय भीड़ होती है। तो कथा भी कोई भीड़ का विषय नहीं है, कथा ज्ञान का विषय है। उसे मिलती है जो सुनना चाहता है। मैंने पहले दिन कहा था राम नाम नदिया अगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए। ध्रुव की तरह भगवत भक्ति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। एक और सिद्धांत निकलता है, जब ध्रुव 6 महीने की उम्र में परमात्मा का दर्शन करके गया तो उस सुरुच ने पहले गोद में उठाया है। जिस सुरुच ने कहा था कि बैठन को नप गोद जो लिखा होत तो कर्म, तो सुनीत के गर्भ से काहे बोले तो जन्म। अरे ध्रुव, अगर तेरे भाग्य में पिता की गोद में ही बैठना लिखा होगा तो तू अभागिन सुनीत की कोख से जन्म नहीं लेता। अब उसी सुरुच ने क्यों अपनाया, क्यों गोद में उठाया? उत्तर हमारे बाबा गोस्वामी जी ने मानस में दे दिया। जा पर कृपा राम के होई, उता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर तो सभी कृपा करते हैं, इसलिए सुरुच ने भी कृपा की। लेकिन जैसे राम जी ने किया वही ध्रुव ने किया है। राम जी ने 14 वर्ष के बाद लौट करके कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किया है। राम जी ने उसे प्रणाम किया है जिसने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है, क्योंकि राम जानते थे राम बन न गए होते तो राम बन न गए होते, राम बन गए इसलिए प्यारे राम राम बन गए। तो जानते थे भगवान राम, इसलिए क्या किया? प्रभु जाना के न जानी, प्रभु जाना के न जानी, दासु प्रथम ग्रह गए जानी और दासु प्रथम गृह गए। भगवान राम जी ने उस मैया के कई को पहले प्रणाम किया। जैसे जय राम जी को वनवासी बनाया था उसी तरह ध्रुव ने भी
सूरज को पहले प्रणाम किया, क्योंकि ध्रुव ने कहा मैया सुनी थी, अगर सूरज ने मुझे अपमानित न किया होता और अपमानित करके मुझे महल के बाहर न निकाला होता तो शायद मैंने गोविंद को प्राप्त न कर पाया होता। तो जिसने गोविंद की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया उसे मैंने पहले प्राप्त किया है। ध्रुव का मतलब है अटल, वो आज भी अटल है तारा के रूप में उत्तर दिशा में। इन्हीं के वंश में प्राचीन वराज राजा हुए। राजन तुम्हें संकेत दिया गया था, प्रीवृत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ, प्रीव्रत और उत्तान पाद। इसमें हमने ध्रुव जी का संक्षिप्त तो तुम्हें चर्चा दी। प्रीव्रत ने 2 विवाह किए थे। प्रथम विवाह इनका विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति जी से हुआ, जिनसे इनके 10 पुत्र पैदा हुए थे। इनमें 3 पुत्र कवि, महावीर और श्रवण ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए थे। 7 पुत्र बचे। दूसरी पत्नी से इनके 3 पुत्र पैदा हुए थे, उत्तम, तामस और रैवत। ये तीनों अपने नाम वाले मनवंतरों के स्वामी बने हैं। ये वो प्रीव्रत ने 7 समुद्रों का निर्माण करके इसे 7 भागों में बांट दिया, जो 7 द्वीप बने, जिनके बड़े जम्बू, प्लत, शालमली, कुश, क्रौच, ऐसे नाभ के पुरुष, सरवर, शिलावर, हिरण्मय, कुरभद्रासु, केतमाल, ये 9 पुत्र पैदा हुए। अग्निकर ने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए और अपने 9 पुत्रों को धर्म चल रहा है। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी ही हैं। ऋषभ देव जी ने ये धर्म चलाया है। इससे ये सिद्ध होता है कि 2000 वर्ष पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म नहीं, कि सारे धर्मों का मूल मैं हूं। सारे धर्म मुझसे प्रकट हुए हैं। और अगर ये देखना चाहते हैं गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां भी मोर का पंख पवित्र माना गया है। और आपने दिगंबर जैनियों को तो देखा ही होगा, इनके हाथ में भी मोर का पंख है, क्योंकि मोर का पंख धारण करके भगवान कृष्ण ने यही संदेश, सर पर मोर का पंख विराज रहा है, इसलिए सारे धर्मावलंबी उसे पवित्र मानते हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र पैदा हुए और इन्होंने अपने 100 पुत्रों को एक साथ बैठाला और अपने बच्चों को उपदेश करने लगे। पिता हो तो ऋषभ देव जैसा, माँ हो मदालसा जैसी, राजा हो अम्बरीश जैसा, प्रहलाद जैसा। पिता ऋषभ देव जी जैसा क्यों हूं? आज तक किसी पिता ने अपने बच्चों से ये कहा है कि बेटा ये संसार नश्वर है? कोई पिता नहीं कहता है। हर माता पिता ये चाहता है कि हम कुएं में गिरे, हमारे बच्चे भी गिरे। जो हमने किया वही हम बच्चों से चाहते हैं। लेकिन ऋषभ देव जी ने ऐसा नहीं किया। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को बैठाया और कहा, बेटा नायम देहु देह भाजाम्रलोके अकष्टान कर्मान हते भिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्तम शुद्धेत इस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव जी ने कहा, बेटा नायम देहु, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन केवल संसार के दुखदायी विषयों के भोग के लिए नहीं। क्योंकि अगर तुमने ये शरीर संसार के दुखदायी विषयों के भोग में लगा दिया तो ये शरीर भी सुअर नहीं चाहता है। इतना गया गुजरा है, इस शरीर से इतनी दिव्य तपस्या करो कि आत्मा शुद्ध हो जाए और अनंत ब्रह्म को प्राप्त कर ले। क्योंकि पायो है मनुष्य देह सकल देव ये मनसा करही, मानुष भवसागर तरही।
33 कोट देवता भगवान से प्रार्थना करते नर्तन दे दीजिए, हमें आपको तो मिल गया है, दोबारा मिलेगा? किसी विद्वान शास्त्र पुराण में ये प्रमाण है कि दोबारा मिलेगा? आज मिला है। काहे गवाइयो सोच समझ कर ठगन को संग त्याग, हरि का भजन कर हरि में समाइए। अरे मैली चादर ओढ़ देखे मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर मैली चादर ओढ़ के कैसे। माइक कौन सा विषय दे रहा है? निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा, मैली
हे हरि हरि मैं हार के आया, हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या मैं नीचा छोड़ के कैसे तुम्हारे तुम्हारे आऊं, मैं नीचा छोड़ के कैसे ज्ञानी लोग एक कहावत कहते हैं, ठगों की टोली एक ही बोली, सबकी एक भाषा है। जब तक जेब मजबूत है तब तक रिश्ता भी मजबूत है, और जिस दिन जेब खत्म। अच्छा एक बात बताइए, हमारे लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? और विश्वास नहीं है तो आप कल से काम करना बंद कर दीजिए। कोई कहे ना कहे, लेकिन पत्नी 15 दिन में कहने लगेगी जब तक लदने के काबिल है, और जिस दिन गधा लदने के काबिल नहीं रहता है, आज तक उसे किसी सरकार ने इनाम दिया है? कितनी मेहनत करता कोई इनाम मिलता है? और जैसे लदने के काबिल नहीं रहा, फिर माले का हो, क्योंकि तुलसी सीताराम बिन नहीं आपनो नहीं आई। हमारी यहाँ से पीछे पहुंच गई होगी, लेकिन पीछे वालों की आगे नहीं आई। जय जय श्री। तो सब देखे, सबको परखा और सबको जांचा, एक ही निष्कर्ष निकाल लिया, तुलसी सीता राम बिन देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, जिनके 3 जन्मों की प्रमाणिकता हमारे भागवत जी में है। प्रथम जन्म में ऋषभ देव पुत्र भरत, दूसरे रहेगा, दूसरे बुद्धि नहीं बदलती है। अगर बुद्धि में परिवर्तन होता तो एक अध्यापक जब क्लास में पढ़ाता है तो वो तो ये चाहता है कि मेरा हर विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन में पास हो। उसके अंदर ईर्षा। वही राम कथा भागवत कथा करते कराते सुनते और सुनाते हैं जिन्हें पूर्व जन्म का अभ्यास है, और पूर्व जन्म के अभ्यास से इस जन्म में सुन रहे हैं। ये निश्चित है कि इस तरह हम आप भगवान की कथा अगले जन्म में भी कोई चेतन हो सकते हैं, पशु बन सकते, लेकिन भगवान की कथा में मन लगा है, ये अगले जन्म में भी लगेगा। ये मत सोचिए कि हमारा आपका इसी समय मिलन हो रहा है, नहीं। भले ही हम आपको न पहचान पाए, लेकिन इस तरह सत्संग सुधा में हम आप अनंत बार मिल चुके हैं। इस तरह श्रोता और वक्ता के रूप में न जाने कितने जन्मों से हमारा आपका ये सत्संग चल रहा था, चल रहा है, और अगले जन्म में भी चलेगा। तो न मन बदलता है, न बुद्धि बदलती है, न व्यक्ति का चित्त बदलता है, और न ही अहंकार बदलता है। अहंकार भी नहीं बदलता। आपने बहुत से जानवर ऐसे देखे होंगे जिनके पैर भी बांध दिए गए, गले में एक लकड़ी, वो नहीं ढुलना बोलते जिसे, लेकिन अगर पास से निकलो तो उसके अंदर इतना अहंकार होता है, जानता है कि हम जकड़े हैं रस्सियों से, लेकिन अहंकार पूर्व जन्म का भरा है। ये बिल्कुल वो गर्दन टेढ़ी करके आंखें निकाल के ऐसे देखता है कि अगर रस्सी छूट जाए तो राम ही मालिक है जो विधुना ले छोड़े। ये 4 चीजें व्यक्ति की कभी नहीं बदलती हैं। तो भरत जी का तीसरा जन्म हुआ जब, और इन्होंने रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। रहुगण का जब संवाद हुआ तो भरत जी ने कहा, बेटा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है।
क्योंकि जो जन्मा सो अवश्य नसावे, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जितना जन्म में दुख है उतना ही मृत्यु में है। और जानते हो कितना दर्द होता है। पूछो तुम्हें कैसा लग रहा है, तो मेरी समझ में वो गाय गोरू की तरह चिल्लाता है। और अगर 100 से कटवा दिया जाए उतना ही दर्द होता है जन्म में, उतनी मृत्यु में। लेकिन ये सब इस शरीर की व्यथा है, आत्मा से नहीं। पढ़ा होगा आपने गीता में, नए कपड़े पहनते हैं तो पुराने उतार के फेंक देते हैं। पुराने कपड़े के उतारने से क्या ये शरीर मर जाता है? कपड़े उतारने से शरीर नहीं मरता है, नया पहना है। रहोगण जिस तरह वस्त्र के उतारने से शरीर नहीं मरता है, उसी तरह शरीर के उतारने से कभी आत्मा। सुखों की रास है कौन? सो आनंद सुख राशि, धन के घमंड को प्यारे, आज तुम निकार देवो और दौलत खजाना। उज्जत लड़ाई कर काहू को सतावो नहीं, अंत मर नहीं पड़ेगा। लाखन में एक लोग ऐसे भी जमाने में होते हैं, फॉर्मेलिटी में चले तो जाते हैं, लेकिन मन में कहते हैं भगवान मर गया तो ठीक नहीं रहा। जिंदला उड़ा जिंदगी में हजारों मेला जुड़ा, हंस जब जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, हंस जब लखपति के नाम हेला करेला जुड़ा के साथ में अकेला उड़ा। आगे बैठ जाइए, आप खड़े हैं, पैर मेरे दर्द कर रहे हैं। इतने अच्छे हैं आप कि खड़े आप हैं, दर्द मुझे होने लगा है। या तो ये कह दिया जाए, भगवान की कथा में तो ऐसा होता नहीं, प्रेम से बैठ करके सुनिए। निवेदन में क्या कर रहा आपसे? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
झमेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब हंस जब जब उड़ा तब अकेला जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भैया एक गजल की लाइन गा लूं, अनुमति मिले तब भी गाऊंगा। मैं आ रहा था, कहीं एक गजल बज रही थी, मुझे एक लाइन समझ में आई, वो इसी प्रसंग से अर्थ अच्छा लगाना। आप बहुत समझदार हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, क्योंकि इतने लोगों में अगर ये न कहना पड़े कि शांति से बैठो, इसके मतलब यहाँ कथा के श्रोता बैठी हुई, भीड़ नहीं है, अनर्गल भी नहीं। उपस्थिति तो आपकी बहुत अच्छी है, गांव दूर है, बिल्कुल नहीं। ये मान लीजिए कि जंगल में कथा हो रही, इतने लोग बैठे बहुत अच्छे हैं, सभी श्रोता बैठे, बताइए क्या सुंदर बज रहा था। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, अर्थ अच्छा लगाना। जिंदगी की राहों भीड़ है कयामत की, यहां से वहां तक भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। इतना ही नहीं, आईने के 100 टुकड़े, एक दो नहीं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके जिंदगी की राहों में रंजो गम के, कसमे वादे प्यार वफा सब, और तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग, पड़ोसी थोड़ी लगाएगा। बेटा तुम्हें दंड दे रहा है, इसलिए पैदा ही किया है, तो एक आध डंडा मार दे तो रो क्यों रहे? देखो तुम हंसते हो और समझने का विषय, तो हाथों से भी मारता है, लातों से भी मारता है, और जुगाड़ लग जाए तो बाबा की दाढ़ी पकड़ के, देखो बाबा के, हंसते रहो। वही लिखा विद्वानों, होगा मसीहा तुमने प्यार वफा बाकी है बातों का क्या, सुख में तेरे साथ चलेंगे मोड़ेंगे, और दुनिया वाले तेरे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई नहीं किसी का झूठे नाते हैं, जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है। कसमे वादे रहे हैं, हम तुम्हें पार लगाएंगे, तुम डूब रहे हो तो हमें पार लगाओगे। अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी कुछ करनी ऐसी कर चलो पार हो जाओ। इस तरह विवरण देते देते सुखदेव जी ने कहा कि राजेंद्र, जो राम के नाम के सहारे हैं, टैक्सी है कि टैक्सी है, दो चीजें बड़ी गजब की चली हैं।
एक माताओं का पहनावा, उसका क्या नाम है? एक सी। हम लोग भले मैक्सी कहें, लेकिन उसका नाम बिल्कुल ऊपर से नीचे है। जब चक्की पीसती थी, बहुत कोशिश करती थी, न जाने कितनी बार ऊपर का पात उठा के गेहूं के दाने कील से अलग करती थी, लेकिन एक का दाना, दो दाने ऐसे बचते थे जो कील के साथ थे। ये कील क्या है? बाकी बचाना। लेकिन जो कील के सहारे हो गया वो कभी पिस ही नहीं सकता है। तो उस कील को पकड़ लीजिए ना। राम के नाम में तो वो ताकत है, जगत भी तुम्हारा अनिष्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इस विषय में चलो राजेंद्र, हम तुम्हें बहुत बढ़िया इतिहास सुना रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपको एक चर्चा दी गई थी। दिति के दो पुत्र पैदा हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। संतोष और हिरण्याक्ष माने होता है लोभ। इसी के भाई का नाम था हिरण्यकश्यप, जिसने दानवराज जम की पुत्री कयाधु से विवाह। गुरु जी, एक अधर्मी पिता के धर्मात्मा पुत्र का जन्म हो गया, जबकि अपने शास्त्रों में एक सूक्ति है, आत्मन जायता के धर्मा, अन्न उपजय अपने कर्मा। पिता के पुत्र की उत्पत्ति होती है पिता के कर्म और धर्म के अनुसार। पुत्र में पूरे पूरे भले ना आए, लेकिन थोड़े बहुत तो आते ही हैं। लेकिन यहाँ तो नदी के दो किनारे हैं, जैसे रेल की दोनों पटरियां एक साथ एक समय हर मोड़ पर मुड़ती हैं, लेकिन कहीं मिलती है। उसी तरह पिता और पुत्र लग रहा है कि नदी के दो किनारे हैं। पिता अधर्मी नंबर सब अपने माँ के गर्भ में 100 वर्ष तक रहा है, लेकिन प्रहलाद जी कितने दिन रहे इसका प्रमाण नहीं। पुत्र का जन्म कैसे हुआ? पहला प्रमाण, एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करने जा रहे थे, लेकिन उस समय दिति ने कश्यप जी से प्रणय निवेदन किया। कश्यप जी ने बहुत समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। और जब दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने दिति की याचना स्वीकार कर ली। जिस समय शक्ति ग्रहण कर ली दिति ने, कश्यप जी ने कहा देवी अनर्थ हो गया, ये सूर्यास्त का समय है, असुरों के गमन करने की बेला है, और तुम्हारे कुल में जो कलंक लगेगा, इस कलंक को धोने के लिए तुम्हारा जो नाती पैदा होगा प्रहलाद, ये भगवान का अनन्य भक्त होगा। तो कश्यप जी ने दिति को वरदान दिया था। दूसरा प्रमाण स्वयं प्रहलाद जी ने दिया है। जब प्रहलाद जी अपने साथियों के साथ उस विद्यालय में राम का नाम गाते थे ना, अस्माकम तपसे मंदराचलम, जिस समय मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए, उस समय मैं इंद्र को समझाकर मेरी मां को प्राप्त कर लिया, और नारद जी अपने आश्रम पर लेकर मेरी मां को पहुंचे, और ब्रह्मा जी कहीं वरदान देने आ गए तो मेरे प्यारे प्रभु को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए नारद जी ने तोते का रूप बना लिया, और हिरण्याकश्यप के पास हमें मिलना था। क्या वो 3 घंटे में ही मिल गया? हिरण्याकश्यप ने कहा नहीं क्या दूं, वहां एक तोता था जो मेरे बैरी का नाम लेता। कयाधु ने प्रश्न कर दिया आपके बैरी का नाम क्या है? देखो कश्यप लेट गया तो कयाधु अपने पति के चरण दबाने लगी। जैसे सेवा कर रही थी, अचानक हिरण्याकश्यप के हृदय में काम का जन्म हो गया, और जैसे काम में कयाधु ने प्रश्न कर दिया स्वामी आपके बैरी का नाम क्या है? एक तो काम में अंधा था, और जब बैरी के नाम जलोगे और धोखे में हाथ लग जाएगा तब क्या होगा? तो भी जलोगे, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है। उसी तरह मेरे गोविंद के नाम का स्वभाव है, जान कर लोगे तो भी तरोगे, धोखे से लोगे तो भी तरोगे, दुश्मनी से लोगे तो भी, क्योंकि प्रभाव है चरण में।
लेकिन भ्रमित मत हो, ये चुनाव 4 चरण में न कभी हुआ, न है, न होगा। चुनाव होता है केवल 2 चरण में। वोट चाहे जितनी बार डाले जाएं, लेकिन चुनाव होता हमेशा 2 चरण में। पहला चरण आपके चरण, नेता का सर, ये पहला चरण है। जी हार गए, इसलिए इन्होंने दैत्यों का असुर पद ले, गुरु पद ले लिया। लेकिन ये भी ब्राह्मण धर्म का निर्वहन करते थे, ठाकुर जी को छुपा के रखते थे। जब दुनिया सो जाती थी तब शुक्राचार्य जी ठाकुर जी को निकालते थे, नहलाते थे, भोग लगाते थे। आरती के हाथ में ठाकुर जी थे। सिपाहियों ने कहा, अच्छा हमें दुश्मन बनाए हो और खुद रगड़ रगड़ के नहलवा रहे हो। सिपाही दौड़ के गए, राजा साहब गुरु जी धोखा करते हैं। क्या? बोले जिन्हें हमारा आपका दुश्मन बनाए हैं उनकी धूप बत्ती लगा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। देखो आज का कानून और तब के कानून में अंतर था। आज गरीब के लिए कानून अलग है और अमीर के लिए कानून अलग है। पहले ऐसा नहीं था। पहले गरीब और अमीर एक कानून से बना होता। अगर गुरु जी को रंगे हाथ पकड़ा दोगे तो उन्हें भी मृत्यु दंड। सिपाहियों ने कहा, तो कल चलना रात के 12 बजे, जल्दी दरवाजा खोलिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, अब मरी, क्योंकि अगर दरवाजा न खोला तो राजा का की अवहेलना है, ये मार देगा। और अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो ठाकुर जी हाथ में तो मार देगा। क्या करें? ब्राह्मण को जल्दी, बोले पूजा, किसकी पूजा कर रहे हैं? बोले जिसकी जग पूजा करता है। हिरण्यकश्यप को यह अभिमान था कि मेरी जग पूजा करता है। जैसे रावण ने विभीषण से कहा, विभीषण तुम्हें शर्म नहीं लगती, मेरे टुकड़ों पर पलता है, तो वारंटों की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश तलाशी ली गई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले, क्योंकि वो तो कमंडल में पड़े थे। उधर किसी का ध्यान गया नहीं। चाहे ये मान लीजिए कि सोई जाने के लिए 3 घंटा से नाक बंद किए कमंडल में डुबकी लगाए हम, और बच गए तुम। अगर तुम बच गए तो बच के दिखाइए। भगवान ने कहा बच के दिखाइए। भ्रगुट विलास सृष्टि लय होई, देखिए भ्रगुटी चल जाए, प्रलय हो जाए। तो ठाकुर जी ने जरा सी तिरछी दृष्टि से देखा तो हिरण्यकश्यप, भगवान को उतनी बार आना पड़ेगा। कौन सी चौपाई? दीन दयाल। हमने देखा लोग रसगुल्ला खाते जाते हो, कहते संकट भारी। रसगुल्ला खाना भी संकट है, तब बुला दे प्राण संकट में पड़े। खारे बर भी दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ ममो। क्या करे मेरे गोविंद? तिन्हें की करहु सदा रखवारी, अजिम बालक। टंकी में पलट दिया और बोले पंडित जी हम 1 लीटर लाई थी, पहले हमारे भरवा दो। ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद का मतलब है जिसमें कोई स्वाद ना मिल पाए। प्रसाद कितना लेना चाहिए? आपके होठों तक लग जाए। ज्यादा लेना हो तो जीभ के अग्रभाग में लग जाए, और ज्यादा लेना हो तो कितनी तपस्या की हिरण्यकश्यप न साते पे मंदर द्रोणायाम तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादंगुष्ठ श्रुताम्। हिरण्यकश्यप ने मंदराचल पर्वत की कंदरा में केवल अंगूठों पर खड़े होकर का ना भूमौ न अंबरे न तुर्नरेन मृगे रपि। वरदान दीजिए, न भूमो न अंबरे, आकाश में मरे, न पृथ्वी पर, दिन में न रात में, बाहर न भीतर, सूखे से न गीले से, जिंदा से न मुर्दा से, अस्त्र से न शस्त्र से, हम काऊ के मरे न। तव्यम न हो तव्यम दो जग पचित। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण संत विद्वान महात्मा है वो कान खोल करके सुन लें। अब मेरे बैरी का भजन बंद, मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, यज्ञशाला से धुआं नहीं उठेगा,
कोई ये चंदन बंदन नहीं लगाएगा, ये सब धर्म परिवर्तित करने जितने भी लाल पीले अंगौछा वाले हैं। और अगर धर्म परिवर्तन ना करें तो फिर मेरा राज्य खाली कर दें, नहीं तो फांसी के लिए तैयार हो जाए। और इसने केवल आप लोगों को पता है विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब इन चार पर जब मंदिरों में मूर्तियों का खंडन किया जाता है, जब अपमान और गैयों का कत्ल होता है, ब्राह्मण सताए जाते हैं, तब कहीं भगवान का अवतार होता है। और इनको सताने के साथ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग मेरी। उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जगत में हजार, और जब 1000 हाथ वाला बचाता है तो 2 हाथ वाला जगत व्यवहार तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकता है। और जब सारे प्रयोग असफल हो गए तो लोहे के स्तंभ को गर्म करा दिया, जैसे लोहे की लपटें निकल रही थी। सामने खड़ा किया प्रहलाद को, बोल प्रहलाद तेरा गांव कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी समस्या है कहाँ ना। पिताजी कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा राम ना हो? पिताजी भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे श्याम जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। पिताजी वो तो जहान में सबसे बड़ा है, मेरे श्याम जैसा कोई नहीं, सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। पिताजी समझने की कोशिश करें, सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। माता पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही है। दुखिया सहायों का वही आसरा है, मेरे राम जैसा कोई नहीं, घनश्याम जैसा कोई नहीं, सारे जहान में वो सबसे बड़ा है। पिताजी सारे जहान में वो सबसे बड़ा है, मेरे राम जैसा कोई नहीं, घनश्याम जैसा कोई नहीं, गोविंद जैसा कोई नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा अगर वो सबसे बड़ा है, कलकल में विद्वान है, तो प्रहलाद क्वासो यदसा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, फिर इस लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? प्रहलाद ने कहा पिताजी इसके भी अंदर है। तो हिरण्यकश्यप परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा और जैसे उस आग तपते हुए लोहे के खंभे पर मुष्टि का वार किया, तो मुष्टि का वार करते ही राजे में एकाश्चर्य हो गया। गड़गड़ गड़ानो खंभ भारो चरचराए, निकलो नर नाहन, रूप अत भयानु है। जैसे वो लोहे के खंभे पर मुष्टि का वार किया तो गड़गड़ गड़ानो, हिरण्यकश्यप के सामने ऐसा लगा जैसे हजारों शूर प्रकट हो गए। उस समय पृथ्वी डगमगा गई, दिग्गज चित्कार करने लगे, आकाश से तारे टूटने लगे। निकसो नर नाहर, नर माने मनुष्य और नाहर माने सिंह, अर्थात नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। जब नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का एक एक अस्त्र निष्फल करने के बाद भगवान ने तो हिरण्यकश्यप को ऐसे पकड़ लिया जैसे एक मतवाला हाथी केले के वृक्ष को जड़ से, मेहनत नहीं लगती हाथी, सूंड से अगर परिश्रम के उखाड़ लेता है, उसी तरह नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उखाड़ लिया, गेंद की तरह उछाला
और जैसे बच्चा गेंद उठा लेता है उसी तरह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया, मतवाले हाथी की तरह और वर का दुरुपयोग करके उन्हें भक्त को कष्ट देता है, तो फिर उसे मारने में मुझे कोई कष्ट नहीं। हिरण्यकश्यप पहले एक एक वर पूरा कर ले, अगर तेरा एक भी वर शेष रह जाएगा तो हम तुम्हें वचन देते तू हमसे जीवन दान प्राप्त कर ले, या पृथ्वी पर का महाराज जी आपकी गोद में। बोलो ये जंघाएं सूखी है कि गीली है? हिरण्यकश्यप ने कहा ये सूखी भी है और गीली भी है, तुम बाहर हो या भीतर? हिरण्यकश्यप ने कहा गुरु जी बिल्कुल महल के बीचों बीच। देख मेरे नाखून, ये जिंदा है कि मुर्दा? तो नाखून जिंदा भी होता है और मुर्दा भी होता है। तो राजा ये जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास, जो हर 30 वर्ष में पड़ता है मलमास, यही हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 13वें महीना का निर्माण किया, जिन्हें लोग करुणा निधान पतित पावन दीन बंधु दया का सागर कहते हैं। वो आज भक्त के रक्षार्थ पाषाण बन गए और लोगों के देखते देखते नरसिंह भगवान ने अपने दोनों हाथों के 10 नाखूनों से हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया। 20 नरसिंह भगवान का बीभत्स अवतार है, अद्भुत विकट स्वरूप है। ऊपर से भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रख करके चीर दिया, इससे जो खून निकला है, इससे जो रक्त के फव्वारे बहे, इस खून के छींटे जब भगवान के तन पर पड़े तो ऐसा लगा जैसे भगवान की आंखों में खून सवार हो गया, जीभ लपला रहे, दाढ़ी किटकिटा रहे, बार बार सर हिलाकर यज्ञ तत्व सर्वत्र देख रहे, भयंकर क्रोध में थे। परीक्षित ने कहा गुरु जी रुक जाइए, जब हृदय में बचे न कोई और तबहु न नाश, भक्त खर हुई। भक्त वजन मा नित्य शुद्ध अविनाशी है, जिस देश में भक्त नहीं। प्रहलाद से हे भक्त पुत्र और तुम ही पास जाओ, क्रोध शांत तो कराओ तुम। प्रहलाद आगे बढ़ो, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कर लीजिए, क्योंकि धारे हैं तुम्हारे लिए अस्तु प्यारे जाओ, अति शीघ्र समझाओ। संकट पड़ा है सृष्टि देव जन पर आज, भीत को भगाओ, हम सबको बचाओ तुम, और देर ना लगाओ। प्रहलाद देर मत करो, विलंब मत करो, क्योंकि नरसिंह भगवान का क्रोध अमोघ है, कहीं प्रलय ना हो जाए, क्योंकि इनका क्रोध केवल दैत्यों पर नहीं, आज देवताओं पर भी संकट बनकर आ सकता है। ये प्रहलाद देर ना लगाओ, जाओ शीघ्र समझाओ, अभीत को भगाओ, हम सबको बचाओ तुम। आगे बढ़ा, गिरना चाहता था नरसिंह भगवान के चरणों पर, लेकिन मेरे गोविंद ने प्रहलाद को गिरने नहीं दिया। नहीं, प्रहलाद कंधा पकड़ करके उठा लिया, गोद में बैठा लिया। प्रहलाद की पीठ पर भगवान हाथ रखना चाहते हैं, लेकिन दृष्टि पड़ गई नाखून ऊपर। नहीं प्रहलाद, तेरी पीठ तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है, मेरे हाथ तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर, मेरे नाखून तो तलवार की धार से भी ज्यादा पहने हैं। प्रहलाद, अगर मैंने तेरी पीठ पर हाथ रख दिया तो कहीं तुझे कहां चला गया? ये अमोघ है। सुखदेव जी ने कहा, प्रहलाद को देखकर भगवान ने अपना वो गुस्सा, अपना वो क्रोध आंसू बना करके बहा दिया। और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को रोने नहीं दिया, और स्वयं भगवान फूट फूट करके रो पड़े और वो मंडल मुखार बिंद चूम चूम कहीं और क्षमा करो। बोलो प्रभु,
बोलो प्रहलाद इंद्र पद दे दूं, बोलो प्रहलाद ब्रह्मा बना दूं। प्रहलाद कूद गया, गोद से लिपट गया भगवान के चरणों से। ठाकुर जी मेरी परीक्षा मत दीजिए, परीक्षा देते देते मैं थक गया हूं, इसलिए रोया दीन हो के अब प्रहलाद प्रभु पैर गही, बोला मेरी नाथ ये परीक्षा न लीजिए। ठाकुर जी अब मेरी परीक्षा मत दीजिए, मेरे पिताजी ने बहुत परीक्षा ली है, परीक्षा देते देते मैं थक गया हूँ, अब नहीं दे सकता हूँ। ये रोया दीन हो के अब प्रहलाद प्रभु पैर गही, अब बोला मेरी नाथ ये परीक्षा न लीजिए। अब मांगने का लोभ गई, छुड़ाते हो भुलाते पैर, अब बड़ी कपने की भक्ति गति मत कीजिए। कामना यही है न कामना रहे को। ठाकुर जी अगर वरदान देना चाहते हैं तो अपने लाडले प्रहलाद को एक ही वरदान दीजिए, अपने अभागे प्रहलाद को एक वरदान दीजिए। भगवान ने भी पूछा प्रहलाद तुम अभागे कहाँ हो? प्रहलाद ने कहा अभागा नहीं हूं। ठाकुर जी पलट दीजिए इतिहास के पन्ने, एक भी प्रमाण दे दीजिए कि पुत्र के कारण उसके पिता को मार दिया गया। ठाकुर जी हम इस संसार में कितने अभागे हैं, देख रहे होंगे हृदय में कहीं कोई मांगने की कामना शेष रह गई हो तो ठाकुर जी कामना ही मर जाए। कामना यही है हमारे प्यारे पिता बैरी को। मेरे पिता ने बहुत अपराध किए, लेकिन मेरे गुरु जी ने चाहिए। आप बहुत बड़े ठाकुर जी, आप बहुत बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। मेरे पिताजी बहुत छोटे हैं, उन्होंने बहुत अपराध किए हैं, अब वो आपके सामने क्षमा भी नहीं मांग सकते हैं। उनकी आत्मा होने के नाते ठाकुर जी एक ही मेरी कामना है, मंजुल हमारे प्यारे पिता बैदन से, इस निस्वार्थता से हम इतने प्रसन्न हैं कि तुम्हारे पिता का ही नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार, ये संत कहते हैं 21 पीढ़ियों का उद्धार। लेकिन अगर भागवत की मूल कथा का अध्ययन किया जाए तो वरदान एक मनवंतर का राज, और तीसरा वरदान आज के बाद मेरे हाथ पीछे मुड़ करके देखा, हाँ प्रहलाद का अनाथ करके जा रहे हो। जब तक जगन्नाथ की गोद है तब तक मैं अनाथ नहीं था, लेकिन अब केवल मेरा पिता नहीं, अब तो जगत पिता जा रहा है, इसलिए आज प्रहलाद अनाथ हो रहा है। ठाकुर जी रघुनाथ अब भगवंत स्वरूप दिखाती रही, वनिज मंडल साधु समाधनशी, सतसंग सुधाव बरसाती रही। भक्त ने कहा जगतपति देवा, और सब नश्वर बिन तुम्हारी सेवा, रहते नाथ कृपा। जन्मोत्सव हम आप मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, बढ़िया कल इस पंडाल को सजाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए और अच्छा मनाएं। तो सभी लोग कंपट टाफी मखाने, आप चिंता मत करना, मैं लेके नहीं जाऊंगा। आपको जीवन में बहुत वक्ता मिले होंगे, लेकिन मेरे जैसा ईमानदार वक्ता आपको नहीं मिलेगा। अब बिहारी जी पर भरोसा है कि हम जो कह देंगे वो ले ही जाएंगे, आप रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन कल बढ़िया ऐसा लगे कि हम यहाँ नहीं बैठे हैं, आज हम वृंदावन में बैठे हैं। अर्जी हमारी है, तैयारी आपकी है, और मर्जी उस गोविंद की है। कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, ये कल हम आप दर्शन करेंगे। दूसरे बात, कल हमारे प्रधानाचार्य जी
और हमारे एसएसपी साहब कल बहुत मजबूत रहेंगे, क्योंकि कल भगवान का जन्मोत्सव है और कल हम जी भर के दान मांगेंगे। अभी नहीं बताएंगे हम क्या मांगेंगे, लेकिन दम भर मांगेंगे, इतना मांगेंगे कि 2-4 साल फिर हमें कहीं, और 2-4 साल में तो फिर ये करा लेंगे। 2-4 साल हम कहीं मांगेंगे नहीं, 2-4 साल में फिर ये करा लेंगे। इसलिए कल बहुत मजबूत हमारे परीक्षित जी कहाँ चले गए? परीक्षित जी कुछ ना कुछ भगवान को भेंट दें। जैसे मैं आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा, लेकिन अपने यहाँ एक नियम है, जब हम आप किसी बच्चे के बर्थडे में जाते हैं तो जरूर उसे कुछ ना कुछ, तो कल हम भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। अगर आपको परमात्मा ने धन न दिया हो तो आप एक फूल ही लेकर आए, एक तुलसी का दल ही लेकर आए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं पंडित जी ने बढ़िया उपाय बता दिया है, धन नहीं फूल नहीं। भगवान को पता है कि तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस है, उसे सब पता है, हमसे तो तुम छुपा सकते हो। कल तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। कल जी भर करके दान करें, और कल के बाद फिर हम आपसे मांगेंगे भी नहीं। कल हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। कल तो हमारा कोई ऐसा सगा ही नहीं जिसको हमने नहीं। हाँ, कल भगवान का खूब झूम के जन्मोत्सव मनाया जाएगा। चलिए अब वो भजन गाने और इसके बाद फिर आती है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। अगर उठाइए दोनों हाथ, जय हो। मेरी नजरें जो ढूंढती थी, मेरी नजरें जो नजरें ढूंढती थी, मेरी नजरें जो नजरें प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। हम तो मोहन तेरी आरती मन में बसा कर, तेरी बाहों में गगन, तेरी
उतारू मैं कान्हा तेजिया करुणा करो करो ज्ञान दो भगवान दर्द की दवा भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया संसार की बसा तेरी मूर्ति उतारू मैं उतारू संत करे नारद गुणगान करे छेड़ वीणा का मोहन में बसा कर तेरी मूर्ति मम देव